3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का लीज रेट 10 वर्ष के लिए अग्रिम लिया जाता है। हमने इसे 1000 रुपए प्रति किलोमीटर एक मुश्त करने का निर्णय किया है। इससे गैस कंपनियों और आम जनता को भी राहत मिलेगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि राज्य में इस समय 28,377 किलोमीटर लंबी पीएनजी पाइपलाइन बिछी हुई है। अब इस काम में और तेजी लाई जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा एलपीजी से पीएनजी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमने प्रदेश में पीएनजी के लिए 13,33,603 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस मुकाबले में 5,59,761 कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। इनमें से 3,32,162 कनेक्शन चालू भी हो गए हैं। शेष 2,27,599 कनेक्शन चालू करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। साथियों, हमने पीएनजी नेटवर्क बढ़ाने के लिए डीम्ड परमिशन का प्रावधान कर दिया है। हम घरेलू कनेक्शन की संख्या आने वाले दिनों में डबल कर देंगे। इसके ऊपर गति से हम काम कर रहे हैं। साथियों, जहां तक सीएनजी की बात है, राज्य में 586 सीएनजी स्टेशन हैं। इसका पाइपलाइन नेटवर्क 28,377 इंच किलोमीटर है। विभिन्न जिलों जैसे भिवानी, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, करनाल और कैथल में पाइपलाइन बिछाने का काम तेज गति से वो प्रगति पर है। साथियों, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में भी हरियाणा मजबूत स्थिति में है। प्रदेश में 455 किलोमीटर लंबी छायसा झज्जर हिसार पाइपलाइन, 921 किलोमीटर लंबी दादरी बुआना नंगल पाइपलाइन, 132 किलोमीटर लंबी दादरी पानीपत पाइपलाइन है। साथियों, साथ ही HVJGREP DVPL नेटवर्क पूरी तरह संचालित है, जबकि महसाणा बठिंडा पाइपलाइन आंशिक रूप से चालू है। साथियों, इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों में रेवाड़ी कानपुर, जामनगर लोनी और मुद्रा दिल्ली पाइपलाइन पूरी तरह कार्यरत है, जबकि पियाला जेवर पाइपलाइन का निर्माण कार्य जारी है। साथियों, हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है और किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। हमारे विपक्षी दलों को भी घबराहट की आवश्यकता नहीं है। साथियों, कल ही मैंने सभी जिला उपायुक्तों से बैठक कर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के बारे में हर जिला से जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने भी बताया है
कि कहीं कोई कमी नहीं है। और मुझे खुशी है, कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस विषय में विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कल ही सीधा संवाद करके स्थिति का जायजा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश का लिया है। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर मुख्यमंत्री की और हर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की स्वयं बात को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुना है। वहां की स्थिति का जायजा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह विश्वास भी दिलाया है कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति को निर्बाध व पर्याप्त बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है और उठाएगी भी। जैसी जैसी सिचुएशन बनेगी, आदरणीय मोदी जी का जो आशीर्वाद है, उनका जो सहयोग है और उनका जो मार्गदर्शन मिलता है, वो पूरे देश के साथ वो कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं। साथियों, मैं प्रदेशवासियों से आप लोगों के माध्यम से अपील भी करता हूं कि वर्तमान स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम समझें, उसके ऊपर हम ध्यान दें, इस समय सरकार के प्रयासों में सहयोग करें। कई बार क्योंकि वैश्विक संकट आए, जैसे पीछे कोरोना का संकट आ गया, ना दवाई थी ना वैक्सीन थी, कुछ भी नहीं था, क्या करें, बीमारी ऐसी आ गई। और फिर वैश्विक बीमारी, पूरे देशों में क्या हालात हुए। लोग जो ये बातें करते थे कि अगर ये बीमारी भारत में चलेगी क्या स्थिति होगी, भाई भारत में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है, वो देश के लोगों के साथ खड़ा है, किसी को कोई आपत्ति दिक्कत नहीं आने देता। परंतु उसमें भी हमारे विपक्षी साथियों ने राजनीति को ढूंढा, आज भी ढूंढने में लगे हुए। भाई वैश्विक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ जाती है आपदा, घर बैठे हुए आ जाती है आपदा, परंतु उसके अंदर हम सब ने मिलकर के एक आवाज में इसका सामना करना चाहिए, इसका सहयोग करना चाहिए। आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने वो उसमें भी लगे हुए हैं कि शांति वार्ता के अंदर भी अपना योगदान दे रहे हैं। देशवासियों को आदरणीय मोदी जी के साथ सहयोग के रूप में खड़ा होना चाहिए। मैं अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को समझें, इस समय सरकार के प्रयासों में हम मिलकर के सहयोग करें। साथियों, हमने अपने प्रदेश में यह निर्णय लिया है कि वर्तमान स्थिति, सरकार के संकल्प और उठाए गए ठोस कदमों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए। मैंने रात ही जब मैं उपायुक्त महोदयों से बात कर रहा था, हमने एक यहां पर प्रदेश स्तर में चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक यहां पर भी हमने एक ग्रीवेंस सुनने का वार रूम खोला है। किसी ने कोई बात करनी है, हर जिला स्तर पर भी एक कमेटी उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, जो हर स्थिति को वॉच करेगी, हर स्थिति को देखेगी। हमने अपने सेक्रेटरियों को भी कहा है कि एक एक जिला के ऊपर वो स्वयं जाएं भी और वहां जाकर के हर स्थिति को समझे भी, आंकलन भी करें। कोई अगर स्थिति हो तो उसका समाधान भी तुरंत वो निकलना चाहिए, ताकि प्रदेश के लोग पूरी तरह जागरूक रहें और सूचित रह सकें। आज की है प्रेस वार्ता भी इसी उद्देश्य से आज की गई है। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। ये हो गया भाई बंद, इस पर कुछ रहा नहीं, कोई उसकी नहीं, हम कार्रवाई कर रहे थे, अफवाह कोई फैला रहा है। देखिए, किसी की कोई अपनी ग्रीवेंस हो सकती है कि तेल आने में उसका कोई चेक लेट से गया है या कोई और कारण है, उसके कारण हो सकता है।
परंतु कहीं पर कोई तेल की कमी नहीं है। कल भी कंपनियों के जो बड़े अधिकारी थे, जो सभी कंपनियों को देख रहे हैं, लगातार हम उसके संपर्क में हैं।